समझदार किसान और उसकी बेटी। एक गांव में एक समझदार और मेहनती किसान रहता था। उसकी एक बेटी थी जो न सिर्फ बहुत सुंदर थी बल्कि बहुत बुद्धिमान भी थी। किसान अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था और उसे हमेशा जीवन की सच्चाइयों के बारे में सिखाता रहता था। एक दिन गांव के जमींदार ने किसान से कहा, तुम्हारा कर्ज बहुत बढ़ गया है, अगर तुमने कर्ज नहीं चुकाया तो मैं तुम्हारी जमीन छीन लूंगा। किसान बहुत परेशान हो गया क्योंकि उसके पास कर्ज चुकाने के लिए पैसे नहीं थे। उसने जमींदार से कुछ समय मांगा, लेकिन जमींदार ने कहा, तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो अपनी बेटी की शादी मुझसे करा दो या अपनी जमीन मुझे दे दो। किसान यह सुनकर चिंतित हो गया और घर जाकर अपनी बेटी को यह बात बताई। बेटी ने कुछ सोचा और फिर एक योजना बनाई। उसने पिता से कहा, जमींदार को कहो कि वह हमें अगले दिन खेत में मिलने के लिए बुलाए, जहां हम इस समस्या का हल निकालेंगे। अगले दिन किसान अपनी बेटी के साथ खेत में जमींदार से मिला। किसान की बेटी ने कहा, जमींदार जी, हमें खेल खेलते हैं। मैं इस थैले में दो कंकड़ डालूंगी, एक सफेद और एक काला। अगर आप काले कंकड़ को चुनते हैं तो मेरी शादी आपसे हो जाएगी और पिताजी के कर्ज माफ हो जाएगा। अगर आप सफेद कंकड़ चुनते हैं तो हम कर्ज के बिना अपनी जमीन बचा लेंगे, लेकिन अगर आप हार गए तो हमें माफ कर दीजिएगा। जमींदार ने सोचा कि यह उसके लिए बहुत आसान होगा क्योंकि वह धोखाधड़ी से दोनों कंकड़ काले डाल सकता है। उसने हंसते हुए शर्त मान ली। किसान की बेटी ने चुपके से देखा कि जमींदार ने थैले में दोनों कंकड़ काले ही डाले हैं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। जब कंकड़ चुनने का समय आया तो किसान की बेटी ने बड़ी चतुराई से थैले से एक कंकड़ निकाला और उसे बिना देखे खेत में गिरा दिया। फिर उसने जमींदार से कहा, अरे देखो, मैं गलती से कंकड़ गिरा बैठी। अब आप थैले में बचे हुए कंकड़ देख लीजिए, इससे पता चल जाएगी कि मैंने कौन सा कंकड़ उठाया था। जमींदार हक्का बक्का रह गया क्योंकि थैले में केवल काला कंकड़ बचा था। इसका मतलब था कि लड़की ने सफेद कंकड़ उठाया होगा। अपने ही चाल में फंसे जमींदार को किसान का कर्ज माफ करना पड़ा और उसे बिना किसी शर्त के यह मामला खत्म कर दिया। किसान की बेटी की चतुराई और समझदारी से किसान और उसकी जमीन दोनों बच गए। जमींदार को उसकी धोखेबाजी का फल मिला और किसान की बेटी गांव में और भी प्रसिद्ध हो गई। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि बुद्धिमानी और चतुराई से किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। मुश्किल हालातों में धैर्य और सूझबूझ से काम लेने पर ही सही रास्ता मिलता है।